नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निगम सिंह राजपूत आपका अपने चैनल एससीपी में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे बीपीएससी 68वीं का जो एग्ज़ाम होने वाला है 12 फरवरी का, तो उसके लिए जो है यह प्रैक्टिस सेट है। और साथ ही जो बिहार एसआई के लिए जिसका नोटिफिकेशन जो है फरवरी लास्ट तक आने की उम्मीद है, तो उसके लिए अभी सेट जो है महत्वपूर्ण होगा। आप बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा, बिहार एसआई में जो है इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बताते चलें कि मेरे वीडियो पे हम देख रहे हैं कि रात के 3-4 बजे सुबह में भी जो है 400 से 500 लड़के हमारे वीडियो को वॉच करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन्हीं हिसाब से देखेंगे तो कंपटीशन थोड़ा टफ है, तो थोड़ा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट पुराने हैं तो वह तो इस सेट का प्रॉपर अभ्यास करेंगे, और जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं, नए स्टूडेंट हैं, वह हमारा जो है बिहार एसआई के लिए स्पेशल पीडीएफ है हमारे चैनल पे, बिहार एसआई 2023 करके। तो उस पर जो है जा करके आप हैं पुराने वीडियो देखेंगे जो अभी हाल ही में अपलोड किया गया है, जिसमें डीपली बताया गया है एक एक क्वेश्चन का। तो कमज़ोर स्टूडेंट के लिए वह बहुत ही फ़ायदेमंद है। प्लेटफॉर्म का सीरीज़ है, वो एडुटेरिया का है, तो आप देख सकते हैं। और हाँ, बताते चलें कि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे से को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम जो है एसीपी चैनल है, तो ज्वाइन कर लें, क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं पे प्राप्त होगा। कोई भी यह नहीं कमेंट करके पूछे कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो आपको बता दें कि कालीबंगन में जो है हड़प्पा नगर के जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। और यह जो कालीबंगन है, यह घग्घर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि त्रिरत्न या 3 रत्न जो है, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो यह संबंध जो है जैन धर्म से है। जैन धर्म की स्थापना जो है वह ऋषभ देव के द्वारा की गई थी, तथा इसके वास्तविक जो संस्थापक हैं जैन धर्म के, वह महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी। तो कनिष्क ने जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था उसका आयोजन किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक ने किया है, वैशेषिक। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सभी जो है टाइप बाय टाइप है, हिस्ट्री से जितना प्रश्न आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जितने भी हैं सभी सेक्शन वाइज दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है श्रृंखला इसका। मैं भी इसका अध्ययन किया हूँ, उसके बाद आपको जो है कि प्रोवाइड कर रहा हूँ इसका जो है कि करने के लिए। एक बार ज़रूर इसको देख करके जाइएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि किस दिल्ली सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। तो लौह एवं रक्त की नीति जो है वह बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो है व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो स्थानीय स्वशासन जो है वह चोल काल का है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि प्राचीनकारी पिट्राड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है। तो जो प्राचीनकारी पिट्राड्यूरा है वह दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, यही इसका मुख्य कारण है पिट्राड्यूरा का। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। तो सभी जानते हैं कि चित्रकारी के लिए जो है प्रसिद्ध था जहांगीर, लेकिन जो चित्रकारी के लिए कारखाने का निर्माण जो है वह अकबर के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, यह बीपीएससी है, ग्रुप डी का एग्जाम या फिर एनटीपीसी का समझ करके नहीं चलिएगा। ठीक है, इसको बहुत डीपली से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इनमें से किसने जो है 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। तो सक्रिय भाग किसने लिया था, तो देखते हैं। नाना साहब कानपुर से लिए थे, सही है। बेगम हजरत महल लखनऊ से, यह भी लिए थे, लखनऊ से, सही है। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, यह भी सही है। बेगम जिन्नत महल, यह दिल्ली से, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ये उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो वह अधिनियम जो है वह भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 को कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी। तो दांडी की यात्रा जो है वह 24 दिन चली थी। महात्मा गांधी ने, नोट कीजिएगा, महात्मा गांधी ने यह यात्रा प्रारंभ किया था कब से, 12 मार्च
12 मार्च 1930 को साबरमती से। ठीक है, जो कब तक चला था वो भी नोट कर लिए, तो 6 अप्रैल 1930 तक के जो कि चला था। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, प्रसिद्ध गीत जो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता जो है राम प्रसाद बिस्मिल है, जबकि इसमें ऑप्शन नंबर ई जो है इसका राइट आंसर दे रहा है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ऐसा क्यों। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो है वह 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। ठीक है, जबकि चालू 19 जुलाई 1905 से हुआ था। ठीक है, इसी के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन उस टाइम चालू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों में पक्ष में पेश हुए वकील थे, तो वह वकील जो हैं भुल्ला भाई देसाई थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि मैडम कामा ने, भीखाजी कामा, भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो उन्होंने जो है स्टुटगार्ट में जो कि है यह तिरंगा फहराया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो इनमें से सही जोड़ी देखेंगे तो CR दास जो है, देश बंधु जो है CR दास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज दिवस जो है वह 26/1/1930 को घोषित किया, यानी 26 जनवरी 1930 को। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई है? तो द्विशासन प्रणाली जो है वह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो धर्म संसद में जो है वह स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन जो है वह CR दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो है वही दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे कि 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो अंग्रेजों द्वारा जो है वह फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 जो है यही है पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ करने वाला। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो जो कोल विद्रोह हुआ था वह सिंह भूमि में हुआ था। सिंह भूमि, कोल विद्रोह सिंह भूमि क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? बुद्धो भगत एवं मदारी महतो। कौन थे? मदारी महतो। यह विद्रोह जो है 1831-32 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की? तो गांधी जी ने जो है सामलदास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई की थी। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री सभी जानते हैं श्री कृष्ण सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। तो जो प्रथम अधिवेशन है वह पटना में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, जयप्रकाश नारायण कौन सी उपाधि दी गई है? तो सभी जानते हैं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे कि बिहार की स्थापना कब की गई? तो जो बिहार की स्थापना है वह 1912 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग जो है अमानत रखा गया था? तो भूमि का जो है वह 3/20 भाग अमानत रखा गया था। मतलब कि 20 कट्ठे की खेती जब करता था कोई, 20 कट्ठा की अगर आप खेती करेंगे ना तो उस पर जो है कि 3 कट्ठे पे नील की खेती लगाना अनिवार्य था। समझ गए, यही था तिनकठिया पद्धति। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो रामविलास पासवान जो है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से अपना राजनीतिक कैरियर चालू किया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे कि बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो यह जो है 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। बिहार विशेष है तो इनको थोड़ा फास्ट करके भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, जिनको बिहार SI के लिए स्पेशल पढ़ रहे हैं और जो BPSC के लिए पढ़ रहे हैं तो उनको तो देखना ही देखना है, एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखना है। और हमारे चैनल से पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जहाँ आपको PDF प्राप्त होगा। कोई हल्ला नहीं करेगा कि PDF कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। सुबह से 100 कमेंट से ऊपर आ चुके हैं पर्सनल करने के बाद भी। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया है? तो राजकुमार शुक्ल ने जो है गांधी जी को ध्यान आकर्षित करने का मतलब है, यही राजकुमार शुक्ल हैं जो गांधी जी को बुलाए थे चंपारण सत्याग्रह करने के लिए। निमंत्रण इन्होंने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो भाई ऑप्शन तो इनमें से कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मगध की प्रथम राजधानी कहाँ है वो जान लीजिए, वह राजगीर थी। ठीक है, इसे पहले राजगृह के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो जो स्वामी सहजानंद हैं वह निम्न में से बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित हैं। ठीक है, स्वामी सहजानंद बिहार के प्रसिद्ध किसान के नेता थे। इन्होंने जो है 1928-29 में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। कौन सा? प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। 1936 के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का भी गठन किया था इन्होंने। दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो वह आंदोलन जो है वह चंपारण सत्याग्रह था, जो कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है? 1917 में। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। जनजाति और जिले में निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो वह जोड़ा जो है वह मुंडा जो कि जमुई यह गलत है, जबकि संथाल बांका से, उराव सुपौल से, खरवार भागलपुर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि बाई ऑप्शन इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है। कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 7.84% जो है इसका भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वह पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, पश्चिम चंपारण वाले उद्यान का नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यह टाइगर रिजर्व है, टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना जो है 1978 में की गई है। सभी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो जो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं वह इनमें से कोई नहीं है। मतलब ऑप्शन नंबर ई इसका राइट है। रीजन इसका क्या है कि जो ऑप्शन में दिया गया है बागमती, कोसी, कमला, गंडक, यह सभी नदियाँ जो है उत्तर दिशा से, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। निम्न में जिलों में से किस जिले में पिडमोट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो यह मिट्टी जो है वह पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। आपको बताते चलें, एक इन्फॉर्मेशन है कि बिहार एसआई का थोड़ा पैटर्न चेंज करने वाला है, तो हो सकता है बिहार विशेष उसमें भी ऐड करें, तो थोड़ा बिहार विशेष पे ध्यान दे ही लेने का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? तो गंगा नदी जो है वह दरभंगा मुंगेर में बहती है, तिरहुत सारण में बहती है, पूर्णिया भागलपुर में बहती है, जबकि कोसी मगध क्षेत्र में नहीं बहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो वहाँ पे जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में बिहार के पटना शहर में फैक्ट्री स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना जो है जिसका नाम क्या था, सतत जीवकोपार्जन योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का उद्देश्य जो है बिहार सरकार द्वारा शराबबंदी के कारण प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए किया गया था। इसके अंतर्गत प्रभावित लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना था, जो कि ऑप्शन के हिसाब से नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई एक या कोई एक से अधिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे कि बिहार सरकार ने 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण जो है वह सम्मिलित नहीं है, जबकि महिला रोजगार सही है, साफ पानी पीने का सही है, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे।
बिहार के प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थित कीमतों पर की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था। तो 18-19 में जो है राष्ट्रीय औसत का 33% था। यह सही है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया है? तो यह 25 सितंबर 2020 को जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। यह प्रणाली है, तो यह प्रणाली कौन सी है? तो यह जो है राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। यह बिल्कुल सही है, सभी जान रहे होंगे। और इसका जो है स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के वित्त का प्रबंधन करेगी। तो यह भी सही है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि क्रमण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था। तो यह पुरस्कार जो है मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे कि निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, यह नहीं है। जबकि स्वायत्तता है, लोक सहभागिता है, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, यह भी है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट जो है यह शामिल नहीं था। जबकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, चार्टर एक्ट 1833 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना के संबंधित है? तो वह अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 324 है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। विधि का नियम या कानून या अधिराज का मतलब क्या है? तो इसका मतलब जो है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र होगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो वह अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 243 का जी है। राइट आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो वह जो है 64वां संविधान संशोधन बिल के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो जो अटल टनल पार करती है वह पूर्वी पीर पंजाल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो मिजोरम की जो है आबादी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे कि निम्न कॉफ़ी उत्पादकों क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र जो है कर्नाटक में नहीं है? तो कर्नाटक में नहीं है तो चिकमंगलूर है, कुर्ग है, बाबा बुंदगिरी है, जबकि पुलनेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जिला लेह है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह महाराष्ट्र में सबसे अधिक संख्या में है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो लाइम स्टोन जो है यह कैमूर में पाया जाता है। लाइम स्टोन कैमूर में। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है होन्शु द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो जो ग्रीनलैंड है वह डेनमार्क का भाग है। डेनमार्क एक देश है, उसी का भाग है ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे कि निम्न में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ था? तो चीन में जो है सोना सबसे ज़्यादा उपजाऊ हुआ था और वर्तमान में भी शायद चीन ही है। तो आप इसे सर्च कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो सबसे अधिक देश हैं वह अफ्रीका महाद्वीप में है। तो एशिया की बात करें तो एशिया में जो है 48 देश हैं। यूरोप की बात करें तो यूरोप में जो है 44 देश हैं। उत्तरी अमेरिका में वही बात करें तो 23 देश हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है अफ्रीका में कुल कितना देश है? तो वहाँ जो है 54 देश हैं। ठीक है। अफ्रीका को ही अंध महादेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन है? तो सौर ऊर्जा जो है वह कर्नाटक सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है। यह अगस्त 2022 के जारी आंकड़ों के अनुसार सौर ऊर्जा में सर्वाधिक उत्पादन का अब जो है वह राजस्थान करता है।
अगस्त 2022 के हिसाब से जो है वह राजस्थान है, जबकि पहले के हिसाब से कर्नाटक था। ठीक है, अप टू डेटेड हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे कि उद्योग और स्थान में निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, सही है। सीमेंट जो है बंजारी में है। फर्टिलाइजर भरौही में है, जबकि रेल डिब्बा और अभियांत्रिक जो है भागलपुर में नहीं है। तो यह जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तो खाद्य प्रबंधन का एकमात्र उद्देश्य जो है वह खाद्यान्नों का वितरण है, खाद्यान्नों की खरीदी है, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव भी है, जबकि खाद्यान्नों का निर्यात का उद्देश्य नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे कि भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है। तो भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करती है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीन शॉट लेकर के जो है कि अच्छा से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे कि वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश था। तो उस समय जो है संयुक्त राज्य अमेरिका था, जबकि 2021-22 में भी यह अमेरिका ही है। ठीक है, 2020-21-22 में भी जो है सबसे बड़ा भागीदार जो है अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, भारतमाला परियोजना से भारत के निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्षेत्र संबंधित है। तो सड़क जो है, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वह भारतमाला परियोजना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जो है औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के द्वारा जो है यह जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, अब यहाँ से साइंस के प्रश्न है कि दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान जो है 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा। तो उसका मान जो है वह 4.70 किलो ओम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध जो है क्या होगा। तो उसका प्रतिरोध घटेगा जब गर्म करेंगे। तो बताते चलें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, फैराडे स्थिरांक जो है वह सार्वभौमिक स्थिरांक है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो जो प्रकाश वर्ष है वह दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 78, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है। तो आवृत्ति जो इसकी है वह नहीं बदलती है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था। तो पहला आदमी जो है वह नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, जिसने अपोलो 11 कौन सा, लेकिन 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है चांद पर कदम रखने वाले पहले मानव बने। यह अमेरिका के द्वारा भेजी गई यान थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे कि सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। तो सबसे ज़्यादा श्यानता जो है वह शहद की होती है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। तो ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक जो है वह पारा होता है, जबकि यह विद्युत का एक अच्छा सुचालक है। ठीक है, जबकि यह विद्युत का एक अच्छा सुचालक है। सुचालक, दोनों बातें अच्छा सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड जो है नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो जो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है वह 148 होती है। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। तो जो फिल्टर पेपर पे होता है वह पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जो देता है ना फूंक मारने के लिए, वही उसमें यही मिलाया जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। तो चूने का पानी जो है वह CO2 के द्वारा दूधिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से होती है, जो कि प्रदूषण के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, एक घोल का pH जो है 3 से 6 में बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होगी। तो जो H+ आयन की सांद्रता है वह 1000 गुना कम हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को जो है वह ऊर्ध्वपातन, जिसे सब्लिमेशन कहा जाता है, उसके द्वारा अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, बेंजीन में जो है सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? तो बेंजीन में जो है सिग्मा की संख्या 12 और पाई बंध की संख्या 3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है। तो यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व जो है CHNO है। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि? तो इसका रीज़न ये है कि इसमें नोड और इनोड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, निम्न में सबसे मीठी चीनी है। तो सबसे मीठी चीनी जो है वह फ्रक्टोज है, फ्रुक्टोज। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे कि निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो सेब जो है एक सच्चा फल नहीं है, जबकि अंगूर है, खजूर है, आलू बुखारा है। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो उसमें प्रचुर मात्रा में जो है प्रोटीन होता है, जो कि हमारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए बहुत लाभकारी है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे कि लौंग जो है एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग जो मसाला है वह फूल की कली के द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है। तो मांसपेशियों में जब आपको दर्द होगा तो इंफ्रारेड विकिरण के द्वारा यह सही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे कि दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दूध जो है वह विटामिन सो का घटिया स्रोत है। कहने का मतलब है कि नहीं मिलता है, जबकि दूध में कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला दिया जाता है? तो उसे जो है जाइमेज के द्वारा बदल दिया जाता है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, आपको बताते चलें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए है ACP टेलीग्राम पे सर्च मारिए, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावशाली है। तो विटामिन K जो है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, महिला सेक्स हार्मोन है। तो जो महिला सेक्स हार्मोन है वह एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इस आविड कार्लसन को जो है वह पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, आविड कार्लसन को। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो आयोडीन की कमी से जो है वह थायराइड ग्रंथि खराब हो जाती है, यह भली बात सभी जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे कि करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। तो मानव जीव का जो पिछला भाग होता है उसी में करवाहट का पता लगता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे, कहता है कि फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है यह दिया गया था। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बाकी का प्रश्न जो है इसमें 10 मैथ का प्रश्न पूछा जाता है और बाकी जो है करंट का क्वेश्चन भी जो है कि पूछा जाएगा। तो इन हिसाब से आप हमें 104 क्वेश्चन में आप हमें बताएं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है और बाकी जो है करंट भी बहुत खतरनाक है। तो इसमें आपका कितना नंबर आया है उन हिसाब से एवरेज निकाल करके जो है अगर 70% आ रहा है आपका तो आप जो है क्वालिफाई हैं PT के लिए, बिहार SI और BPSC दोनों के लिए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।